सगळ्यांना नमस्कार। म्हणतात ना पुणे तेथे काय उणे। सो पुणे में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज लगभग 68 लाख करोड़ की टोटल एसेट्स मैनेज करती है और इसमें पूरे भारतवर्ष में पुणे सिटी का कितना नंबर है, कोई बता सकता है? रैंकिंग कितना होगा? वी आर फोर्थ। सो सो बिग थैंक्स टू ऑल इन्वेस्टर्स सिटिंग ओवर हियर, क्योंकि ऐसे जैसे पुणेकरांचं शहाणपण सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये दिसतं तसं गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात पण आहे. सो तुम्हा सगळ्या इन्व्हेस्टर्सना धन्यवाद. आज हा भरभरून जो प्रतिसाद या कार्यक्रमाला दिलेला आहे. याच्यानंतर एक सेशन आहेच, पण आपण म्हणतो ना की काही लोकांचे ऋण असतात, तर या इन्व्हेस्टर्सनी गुंतवणूकदारांनीच हा सेमिनार उभा केला आहे. हा उभा करताना आमचे जे पिफा मेंबर्स आहेत, आमचं असोसिएशन आहे म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्सचं, ज्याचे जवळपास 300हून अधिक मेंबर्स आहेत, त्या सर्वांनी तुम्हाला इन्व्हाइट केलं. त्या सर्वांनाही मी नक्कीच धन्यवाद देऊ इच्छितो. आजच्या कार्यक्रमासाठी खरं तर हे तुमच्यासाठी म्हणजे श्रीकृष्णाचं काम करणाऱ्या ॲडवायझर्ससाठी पण माझं रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही एक टाळ्या जोरदार होऊन जाऊ देत. कारण प्रचंड मेहनत करून त्यांनी तुम्हाला फॉलोअप घेऊन तुमचे रजिस्ट्रेशन्स करून आज इथवर तुम्हाला आणलं आणि नक्कीच त्याचा फायदा आला आहे, कारण तुमच्यामुळेच हे डिस्ट्रीब्युटर आज इथे उभे आहेत व्यवसायामध्ये. तसंच हा सगळा सेमिनार, ही गुंतवणूक जी मॅनेज केली जाते त्याच्यासाठी ज्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनीज आहेत त्यांचेही आपण आभार मानूयात. आज आपल्याला UTI ॲसेट मॅनेजमेंटचे पेशोतन सर होते, त्याच्यानंतर आता ITIचे सर आले होते आणि ॲक्सिस म्युच्युअल फंडाचे हरिहरन सर पण आता प्रेझेंटेशन देणार आहेत. तर त्या सगळ्यांचे या AMC स्पॉन्सर्सचे मी आभार मानतो. ह्याच्या व्यतिरिक्त पसाय इन्व्हेंटो ज्यांनी डिझायनिंग केलेलं आहे यासाठी, आणि अमित जगताप ऑफ प्रथम मीडिया ज्यांनी ह्या सगळ्या इव्हेंट्ससाठी मेहनत घेतली आहे, त्यांचेही मी आभार मानतो. MES बालशिक्षण स्कूलची जी मॅनेजमेंट टीम आहे त्यांनी हा हॉल आम्हाला उपलब्ध करून दिला. परीक्षांच्या काळात आणि इतर त्यांचे कार्यक्रम असताना देखील हा हॉल उपलब्ध करून दिलेला आहे आपल्याला. रजिस्ट्रेशन टीमचे विशेष आभार मानतो. ऑनलाईन ऑफलाईन सर्व प्रकारच्या रजिस्ट्रेशन करून आज आपल्याला इथे पूर्ण हॉल भरलेला प्रतिसाद बघायला मिळालेला आहे. आणि आत्ताचं जे पुढचं सेशन होईल त्यानंतर स्वादिष्ट जेवणाची पण सोय केलेली आहे श्री चैतन्य केटरिंग सर्व्हिसेसच्या समीर गाजरे सरांनी. या सर्वांचे मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि पुढील कार्यक्रमासाठी वृषभ सरांना बोलवतो. Now I will invite our PIFA Director Hitin Shah to introduce our next speaker from Axis Mutual Fund, Mr. K.R. Hariharan. गुड इव्हनिंग. नमस्कार कोथरूडकर. हां, लास्ट स्पीकर आपले मिस्टर हरिहरन सर, हे इज फ्रॉम ॲक्सिस म्युच्युअल फंड. ते लीडरशिप अँड डेव्हलपमेंट टीम ॲट ॲक्सिस म्युच्युअल फंडला हेड करतात सिन्स 2020. फायनान्स प्रोफेशनल आहेत विथ 16 years ऑफ वास्ट एक्सपिरियन्स इन द इंडस्ट्री. त्यांनी आत्तापर्यंत 1000+ वर्कशॉप्स कंडक्ट केलेले आहेत आणि 3100+ सेशन्स अक्रॉस इंडिया त्यांनी टोटल जाऊन प्रेझेंट केलेले आहेत. विथ मोर दॅन किती इन्व्हेस्टर्सला त्यांनी अवेअरनेस केलं असेल आतापर्यंत अंदाजे? इट्स मोर दॅन 2.7 lakh. सो वी आर व्हेरी हॅपी की ते सर आज आपल्याबरोबर आहेत. त्यांनी एक बुकसुद्धा लिहिलेली आहे, मनी मुनी, ज्याच्यावर पर्सनल फायनान्सचे शॉर्टमध्ये स्टोरीज जे असतात त्या थ्रू ते सगळं फायनान्स एक्सप्लेन करतात, ते आहे. आणि सोशल मीडियावर लिंक्डइनवर ही इज व्हेरी फेमस विथ ह्यूज फॉलोअर्स आणि पर्सनल फायनान्सवर ते भरपूर लिहितात. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आई इन्वाइट मिस्टर हरिहरन सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कितने आदमी हैं ऐसे? बहुत है. मोगैम्बो बहुत खुश हो गया. 500 है, पूरे 500. वेरी नाइस. सो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम बॉलीवुड. आप में से कितने लोग बॉलीवुड मूवी देखते हो या देखे हो? अच्छा, दो हाथ उठाए किसी ने तो. अच्छा, वेरी नाइस. तो बॉलीवुड की कुछ खासियत बताइए मुझे. मूवीज की कुछ खासियत बताइए. मूवीज में होता क्या है नॉर्मली? हीरो, हाँ, शाइनिंग. ओके, हीरो होता है, हीरोइन होती है, और
एक विलेन भी होता है जो मैं आज हूं आपके डिनर के बीच में आ गया हूं, कॉमेडियन भी होता है, ओके, और हैप्पी एंडिंग होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मेरा सेशन लास्ट है, ठीक है, तो एंडिंग हमेशा, द एंड बॉलीवुड का हमेशा अच्छा होता है। स्टार्टिंग भले उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन आज के स्पीकर्स तीनों ने, दोनों ने अच्छा काम किया है, तो एक बार जोरदार तालियां दोनों स्पीकर के लिए हो जाए। तो स्टार्ट भी अच्छा हुआ है, होपफुली द एंड विल आल्सो बी गुड, वेरी गुड, यस। सो लेट अस बिगिन। अब जब बॉलीवुड की हम बात करते हैं तो नॉर्मली बॉलीवुड हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं देखते। इनफैक्ट बॉलीवुड की हम बात करें, इट इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। और इफ यू लुक एट इट, कहीं ना कहीं बॉलीवुड मूवीज के माध्यम से हमें सोसाइटी में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इट ऑल्सो शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, ड्रीम्स, एस्पिरेशन, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है बॉलीवुड के मूवी में, यस और नो? या तो मुझे पार्टिसिपेशन थोड़ा रखिएगा, मुझे आप लोगों की मदद ज़्यादा लगेगी, बिकॉज मैं उतना अच्छा गाता नहीं हूँ। तो आप में से कुछ लोग अच्छा गाते होंगे, तो मैं आपसे गाना भी गवाऊंगा कुछ समय के बाद। इज दैट ओके? वंडरफुल। चलो लेट्स स्टार्ट। आई नीड दी बिना क्या, आई नीड दी स्लाइड चेंजर, ये वाले यहाँ पे, बट ये ऑन है इसमें। अच्छा, प्रीफर द स्लाइड्स ऑर्डर। आज फ्राइडे है ना, और बॉलीवुड मूवी नॉर्मली फ्राइडे रिलीज होती है, राइट? Let's begin. Lights, camera, action. All right. तो लेट अस स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है, और मैं बॉलीवुड डायलॉग्स के माध्यम से कुछ चीज़ों को यहाँ पे पेश करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक डायलॉग पढ़ के सुनाऊं, बट आप ध्यान देते जाइएगा, डायलॉग आप खुद पढ़ते जाइएगा, लेकिन डायलॉग के साथ साथ स्लाइड में बाकी जो चीज़ें उस पर भी ध्यान दीजिएगा, राइट? ऐसा नहीं हो कि हम सब वो हीरोइन की तरफ देखते रहें, क्योंकि सब हीरोइन मैंने नहीं डाले, मैंने एक आधो ही डाले, ज़्यादा हीरो रखे हमने, ताकि आपका फोकस मेरे तरफ भी रहे। ऑल राइट? तो सबसे पहला जो डायलॉग है बॉलीवुड का, कोई सुना सकता है इसको? लेट मी रीड दिस आउट। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे, बिल्कुल। तो इससे हमें समझ आता क्या है कि ईच वन ऑफ अस, हमने शुरुआत में काफी लोगों ने बात भी की है इसकी, हमारे काफी आर्थिक लक्ष्य, फिनेंशियल गोल्स हैं। अब इंपॉर्टेंट उस डायलॉग से हमें यह समझना है कि हमें इस गोल्स को हासिल करना है, हमें भी उसे चाहना है, ताकि आप ये कोशिश करके, इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके इसको पा सकते हो। अब क्या क्या फिनेंशियल गोल्स हैं आपके और मेरे जिंदगी में, आई एम श्योर इनमें से ही सब गोल्स हमारे होंगे, ऐसा नो? किसी का इसके अलावा कोई गोल है? नहीं है ना? वेरी नाइस। सो मोस्ट ऑफ अस विल हैव द सेम गोल। किसी को गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, बड़ी घर खरीदनी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई, शादी, बच्चों की नहीं, व्हेन दे रीच दैट एज ऑफ 21, उसके बाद रिटायरमेंट, वर्ल्ड टूर, वेकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये लिस्ट एंडलेस है, लेकिन ईच वन ऑफ अस हैज गॉट अ फाइनेंशियल गोल। अब इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला कि ये जानना कि हमारी लाइफ में आर्थिक लक्ष्य है क्या, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानना भी जरूरी है कि इस आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा। एक तो रिटायरमेंट का हो चुका है सेशन, तो मैं उस पर ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों की शादी नहीं हुई है? अच्छे से हाथ उठाइए, शर्माने की बात नहीं है, ऐसे भी आप दिख नहीं रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी नाइस। तो मैं जो स्लाइड दिखाऊंगा शायद आप डिसाइड कर लेंगे आज कि शादी नहीं करनी है, राइट? तो आप नंबर्स कुछ देख लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? सो लेट अस बिगिन। आई होप दिस इज द पॉइंटर। नो, ओके। सो इफ यू लुक एट इट, सबसे पहले हम चलते हैं डिलीवरी से, राइट? द सी सेक्शन डिलीवरी। सी सेक्शन स्टैंड्स फॉर सिजेरियन ऑपरेशन। तो सिजेरियन ऑपरेशन आज आप प्राइवेट अस्पताल में करने जाओगे, ऑन एन एवरेज इट कॉस्ट अबाउट 1 लाख रुपी, बिकॉज बहुत से लोग इसको एक्सपीरियंस मानते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे अस्पताल में ये हो, राइट?
If you assume that inflation today, medical inflation in India is rising about 12 to 14%, ये 1 लाख की कॉस्ट बन जाएगी लगभग 3,70,000 10 साल के बाद, राइट? उसके बाद बच्चा होगा, वो एक ही दिन होगा जब आप पेड़े बांटोगे, स्वीट बांटोगे, बिकॉज उसके अगले दिन से इनफैक्ट आपके बच्चे को टीका लगना स्टार्ट हो जाएगा, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड वैक्सीनेशन कॉस्ट इन इंडिया इज अबाउट 60,000 to 80,000 रुपीज। अब में से काफी लोग जब छोटे तो हमको सिर्फ बीसीजी लगता था, ठीक है, आज बीसीजी इंपॉर्टेंट है, पोलियो के ड्रॉप्स होते थे, आज पता नहीं इतने अनगिनत डिसीजेस के नाम वो डॉक्टर सुनाते हैं। मैं खुद वैक्सीन बेचता था जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में था, तो जितने भी इंटरनेशनल वैक्सीन होती थी हम सब यहाँ पे बेचते थे, चिकन पॉक्स से लेके सब कुछ, राइट? बट दिस इज द फैक्ट दैट इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद आप जैसे ही बच्चा बढ़ना स्टार्ट होता है, अब उसको प्री प्राइमरी, नर्सरी, ऑल ऑफ दैट विल स्टार्ट। स्कूल की एजुकेशन फी भी आप देख सकते हो, इफ द स्टार्टिंग कॉस्ट इज अबाउट 1 लाख रुपी, और यहाँ पे एजुकेशन इन्फ्लेशन 3% लिया है इन्होंने। शायद इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, इनको पता नहीं है, बट मैं जानता हूं मेरी बच्ची अभी 10वीं कक्षा में, और पिछले 10 साल से जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मैं उसको हमेशा मजाक में बोलता हूं, इतने सारे पैसे अगर मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिए होते तो शायद तेरे को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती, राइट? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, और उसी बेसिक एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दीज नंबर्स, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजुकेशन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऑलराइट? उसके बाद आप सिर्फ बीकॉम बीएससी से काम नहीं चलता, आपको पीजी भी करना पड़ता है, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट कोर्स यू सिलेक्ट, यू लुक एट द राइट हैंड साइड, द कोर्सेज कैन कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 15 lakhs to 50 lakhs, and इंटरनेशनल कैन बी मच मोर एक्सपेंसिव, राइट? अब इसके बाद भी आप लोग शादी करना चाहते हो, शादी बिल्कुल कर सकते हो। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, डबल इनकम नो किड्स, ठीक है? सो इफ यू वांट टू फॉलो दैट, यू कैन फॉलो दैट, एंड यू कैन गिव दिस स्लाइड एज एन इलस्ट्रेशन और एन एग्जांपल और द जस्टिफिकेशन कि हम बच्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। द सेकेंड वन दैट आई वांट टू क्विकली टेक अप ऑन, ये स्लाइड मयूख जी ने भी दिखाया था। इंडिया में रिटायरमेंट का एक्सपेंस कितना है ऑन एन एवरेज? हाँ, ओके, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूं आपको। 1,84,000, और उन्होंने इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट भी किया था, लगभग 1,60 लाख। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है, बट व्हाई आई एम टेकिंग दीज एग्जांपल्स, बिकॉज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, एक तरफ हमने गोल्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन गोल्स को हासिल करने के लिए कितने पैसे लग सकते हैं। ऑलराइट, ये गाना है, राइट? कोई इसको गा सकता है? हाँ जी सर, उसी से हिसाब से गाना है। मैं तो पढ़ लूंगा सर, लेकिन मेरे को गाने के हिसाब से सुनना है ये। वाह, छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया सर, के लिए जोरदार तालियां आ जाओ। हाँ, छोड़ेंगे दम मगर, हाँ, साथ ना छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। एनी आइडिया ये कौन है दोस्त अपना? हाँ, SIP, ये अपना दोस्त है। इन्फ्लेशन, महंगाई बचपन से अपने साथ ही बढ़ता गया है, यस और नो? आवर ओल्ड फ्रेंड। इन्फ्लेशन की दर आज कितनी है आप, दिस इज द ट्रेंड ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स, एवरेज इज अबाउट 6.5%, बट 6.5% जैसे मयूख जी ने भी बताया था, इज द इन्फ्लेशन दैट इज रिपोर्टेड एवरी मंथ। इसको हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स। लेकिन मैं भी वो चीज बताना चाहता हूं जो उन्होंने बताया, थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। और ये डायलॉग कोई पढ़ सकता है? एनी शाहरुख खान फैंस हियर? एनी शाहरुख खान फैंस हियर? नोबडी? एनीबडी कैन रीड दिस डायलॉग लाउडली? एनीबडी? नहीं पढ़ सकते, मैं ही पढ़ लेता हूं, चलो। वे बोलता है शाहरुख खान, मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। इन्फ्लेशन, हम भी सिर्फ इन्फ्लेशन देखते हैं, हमें बाकी कोई स्टेट्स या दूसरे इन्फ्लेशन के तरीके हम नहीं जानते हैं।
बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ इन्फ्लेशन से वो इन्फ्लेशन नहीं जो रिपोर्टेड है. सो प्लीज जस्ट डोंट फोकस ऑन द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में अलग अलग इन्फ्लेशन है. जो जनरल इन्फ्लेशन है वो 6.5% है, बट इसके अलावा दी अदर इन्फ्लेशन इज लाइफस्टाइल. तो आप शाहरुख खान का डायलॉग मत देना, मुझे बाकी सब समझ में नहीं आता, मुझे इन्फ्लेशन बताओ 6.5%. नहीं, आपके और मेरे जीवन में इन्फ्लेशन 6.5% नहीं है. व्हाट इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड. ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ. पिछले साल भी मैं जब आया था पूना में, मैंने पूछा था आप में से कितने घरों में लैंडलाइन फोन है? किसी के घर पे नहीं है? ओके, 1 और 2 पीपल. आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आप में से कितने घरों में लैंडलाइन फोन था? थैंक यू सो मच, वेरी नाइस. तो यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है. उस जमाने में अपने पास एक लैंडलाइन फोन की इंस्ट्रूमेंट थी, बीएसएनएल या एमटीएनएल की, और उसी एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग घर में 4 या 5 लोग यूज करते थे. यस और नो? उसके बटन खराब हो जाते थे, हम क्या करते थे? चेंज नहीं करते थे, पेन या पेंसिल से दबा के यूज करते थे. उसके वायर फंस जाते थे, हम झुक झुक के बात कर लेते थे. यस और नो? तो एक इंस्ट्रूमेंट था, 5 लोग इस्तेमाल करते थे. आज वो लैंडलाइन हमारे पास नहीं है. हमारे पास क्या है? स्मार्टफोन है. एक घर में कितने स्मार्टफोन हैं? 4 या 5, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स. और ये स्मार्टफोन आप और मैं स्मार्टली कितने बार चेंज करते हैं? हर 2 या 3 साल में. सो नो? जब आप नया चेंज करते हो, महंगा लेते हो सस्ता लेते हो? बस यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है. जो पिछले जनरेशन के पास नहीं था, अपने जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है, और आगे के जनरेशन भी फेस करेंगे. आप में से कितने घरों में जोमेटो आया है या आता है? रेगुलर आता है? जेप्टो, ब्लिंकिट? महिलाएं तो नहीं उठा दी ना हाथ? हाँ, मैंने एक जगह पे किया था सेशन, ज्यादा महिलाओं ने हाथ उठाया था जोमेटो और स्विगी के सवाल पे. तो जेप्टो, ब्लिंकिट, आग झपक के 6 मिनट में डिलीवरी, ये सब क्या है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है. लेट अस स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस कि इन्फ्लेशन वो नहीं है सिर्फ आपको जो दिखता है, इन्फ्लेशन ये भी होता है. नाना पाटेकर की एक मूवी थी जिसमें एक डायलॉग था, एक मच्छर भी, वो है मेडिकल इन्फ्लेशन. उसी मच्छर ने अगर आपको काट दिया, डेंगू हो जाए, आप जहांगीर अस्पताल चले जाते हो, 7 दिन आप बिता के आते हो जहांगीर में, कितने का बिल फटेगा? 2-2.5-3 लाख का. डेंगू का टेस्ट कितने का आता है पहले बताइए? सबअर्बन डायग्नोस्टिक की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है डेंगू की. आजकल डॉक्टर क्या करता है, उसको समझ में नहीं आता, डेंगू करा देता है टेस्ट. 1500 रुपए की कॉस्ट है डेंगू की एंटीजन टेस्ट की. प्लीज रिमेंबर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए रियलिटी इन लाइफ. जैसे अमिताभ बच्चन ने एड में बताते हैं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसे अगर अस्पताल वाले बोले कुछ दिन तो गुजारो हमारे अस्पताल में, तो हमारे काफी सालों के सेविंग एक साथ निकल जाएंगे. सो द रियलिटी इज नॉट जस्ट जनरल इन्फ्लेशन, द रियलिटी इज ऑल्सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, द रियलिटी इज ऑल्सो मेडिकल इन्फ्लेशन. ओके, अब आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, आपको आपके गोल्स को भी हासिल करना है, तो पैसे निवेश करने पड़ेंगे. अब निवेश कहां करें? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं. अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते 20 साल पहले, तो इक्विटी में, एफडी में पैसा कितना बन जाता? 4,20,000. आपने रियल एस्टेट में पैसे डाले होते तो 5 लाख बनता. आप गोल्ड में पैसे डालते तो 11 लाख बनता, और इक्विटी में पैसे डालते तो ये बनता 20 लाख. तो कौन सा डायलॉग सूट होता है? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो इक्विटी बोलता है रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है इक्विटी. ओके, तो अगर पैसे बनाने, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास. ओके, बट इक्विटी में प्रॉब्लम क्या है? राजेश खन्ना आके बोलता है कि बाजार ऊपर भी जाएगा, बाजार नीचे भी आएगा. जब बाजार नीचे आता है, आंखों से पानी आती है. और राजेश खन्ना आके बोलता है, पुष्पा, I ate tears, I ate losses. हर एक इन्वेस्टर यही चाहता है कि इक्विटी बाजार हमेशा चलते जाए, उसको लॉस पसंद नहीं. इनफैक्ट मिस्टर दस्तूर वाज आल्सो सेइंग, राइट, लॉस एवर्जन. हम में से किसी को भी लॉस बुक करना पसंद नहीं है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हर साल इक्विटी बाजार में डाउनफॉल होता है. ये हर साल का डेटा है, राइट फ्रॉम 1980 टू 2024.
और कितने से गिरा है? एवरेज 21% से हर साल बाजार नीचे आता है। बट द गुड थिंग इज समथिंग दैट वी विल लर्न। अब होता क्या है, जब बाजार में लॉस होता है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर आके बोलते हैं पैसे निकालो मत। आप क्या बोलते हो? तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। अपना पैसा, खून पसीने का पैसा लॉस दिखता है तो आपके मन ही मन यही चलता है, कुछ कुछ होता है। और ये स्लाइड भी इनडायरेक्टली मिस्टर दस्तूर ने कवर किया था एज पार्ट ऑफ द बायस, बिहेवियर गैप की बात की थी। हम सब जानते हैं कि इक्विटी में पैसे बनाना है तो सिंपल फॉर्मूला है, बाय व्हेन द मार्केट इज लो एंड सेल व्हेन द मार्केट इज। पर ज्यादा करके इन्वेस्टर कब आते हैं? जब बाजार ऊपर होता है, राइट? सो इट कम व्हेन द मार्केट इज एट द हाई लेवल। उन्होंने इमोशंस की भी बात की थी। द इमोशन दैट वर्क्स एट दैट पॉइंट इन टाइम इज लालच, ग्रीड, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पिछले 1 साल से सेबी जो रेगुलेटर है, एम्फी दूसरा जो बॉडी है, और काफी एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और ओवरऑल बाजार महंगा हो चुका है। स्मॉल कैप, मिड कैप ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में कहां पे आया? स्मॉल और मिड कैप में। क्यों? बिकॉज हमने देखा कि पिछले साल हमने स्मॉल कैप में पैसे नहीं डाले थे और उसने 60% का रिटर्न दिया। ये नहीं हो सकता, ये नाइंसाफी मेरे साथ नहीं हो सकती, मुझे भी पैसे लगाने हैं, राइट? सो पीपल ट्राई टू गेट इन and that is why that gap happens and exit also happens, and that is why people don't create money. तो इक्विटी में लॉस होता है, कुछ कुछ होता भी है, लेकिन जीतने के लिए कभी कभी हारना पड़ता है। हारना पड़ने का मतलब है लॉस झेलना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट द डेटा सजेस्ट्स। मैंने आपको तभी इक्विटी में रिटर्न्स बताए थे, नेगेटिव वाले बताए थे कि 1 साल में ऑन एन एवरेज 21% से बाजार नीचे आता है। बट द गुड थिंग इज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट्स करेक्ट एवरी ईयर, आप देखना 35 में से 28 साल बाजार ने पूरे साल में पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए। उस दौरान वो नीचे आया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इट हैज गिवन पॉजिटिव रिटर्न। तो जीतना है तो बीच बीच के लॉसेस आपको झेलने पड़ेंगे, एंड दिस इज अक्रॉस ईयर्स, बारिंग दोस 7 ईयर्स जहां पे आपको दिख रहा है कि नेगेटिव हुआ था और नेगेटिव रहा। यू विल सी आउट ऑफ 35 ईयर्स, 28 ईयर्स मार्केट्स हैव टर्न्ड पॉजिटिव। ऑलराइट, अब सवाल ये है कि बाजार में उतार चढ़ाव होता क्या है? ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? हाँ, ये बराबर याद है आपको। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। बाजार सिर्फ एक ही रीजन से चलता है, इवेंट, इवेंट, इवेंट। कुछ ना कुछ इवेंट होते रहता है बाजार में। पॉजिटिव इवेंट होता है तो बाजार ऊपर जाता है, नेगेटिव इवेंट है तो बाजार नीचे आता है। ये अक्रॉस ईयर्स आप देख सकते हो, हर समय कुछ ना कुछ इवेंट चलता है। जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रीजंस, कोई ना कोई वजह के कारण बाजार उतार चढ़ाव दिखाता ही है। ऑलराइट, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, जैसे हमने बताया, डिस्पाइट सो मेनी इंटरमिटेंट क्राइसिस, बाजार ने हमेशा लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिए हैं। So look at all of these, whether it is fiscal deficit, balance of payment crisis, scams, political situations, upheavals हुए हैं, crisis हुए हैं, oil issues हुआ है, global market के issues हुए हैं। At the end of the day, long term में equities have always generated fantastic performance and returns. ये हमको याद रखना है। तो इक्विटी में पैसे कैसे बनाएं? तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, यही इस गुरुकुल के 3 स्तंभ है। ये उस मूवी के डायलॉग हैं। इक्विटी में पैसे बनाने के लिए वो 3 रूल क्या है बताइए? पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म। फैंटास्टिक, ओके। और यही डेटा यहां पे दिखाई दे रहा है दैट द मोमेंट यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, probability of making a loss becomes 0. अगर आप एक दिन के लिए पैसे डालते हैं, एंड अगेन दिस इज अ लॉन्ग टर्म डेटा राइट फ्रॉम 1999, तो 25 साल का सॉलिड डेटा है।
which suggests that if you come for long period, short periods of time, the chances of seeing a loss is very high, taking a loss is very high. लेकिन जैसे ही आप 5 साल क्रॉस करते हो, you will see the chances of making a loss is negligible, almost zero. So please remember, equity में formula वही है, but the most important thing is discipline, patience, and thinking long term. All right? Now the challenge is, how do you participate in this equity markets? What do you think? Huh? SIP, wonderful. नाम तो सुना ही होगा. So I'm not getting into what is SIP. I'm assuming सबको पता है, तो let's not spend time on that. But I just quickly want to show what is the advantage of SIP. बाकी advantages भी है, but one of the biggest advantages, अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए 60 साल में, और आप 25 साल की उम्र में स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट, अगर आप लमसम करोगे तो आपको लगभग 19 लाख लमसम डालना पड़ेगा टू रीच 10 करोड़, एज्यूमिंग यू गेट अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम. बट ये आप SIP करते हो, यू कैन स्टार्ट विथ just 15,000 rupees. So this is a simple formula, 15,000 SIP for the next 35 years, 12% return, you will land at 10 crores. This is the advantage of SIP as compared to lump sum. I'm not trying to say कि आप lump sum मत करिए. I'm just trying to say from a convenience perspective, from a reach perspective, SIP is much more easier to do. Yes or no? How many of you have done an SIP? चेक तो नहीं कर सकते ना, बिंदास हाथ उठा लो. क्या और अंधेरा भी है यहाँ पे. All right. What do you think this is? हाँ, ये डायलॉग कोई बता सकता है? सनी देओल का? हाँ, कोई लेडी बता दी है. लेट अस हियर दैट लेडी. हाँ मैडम बोलिए, बिंदास बोलिए, ऐसे भी दिख नहीं रहे हो आप. हाँ, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख मिलती गई माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ. तो SIP के माध्यम से आप सोचिए क्या होगा. इंसाफ ही इंसाफ है. तो तारीख क्या है? मुझे याद है, मैंने जब सेल्स की कैरियर स्टार्ट की थी, और तब मैं भी नया था इंडस्ट्री में, मुझे म्यूचुअल फंड ज़्यादा आता नहीं था, समझ में भी नहीं आता था, लेकिन बेचना था हमको. तो क्लाइंट पूछते थे कि, और उस टाइम SIP के डेट्स बहुत लिमिटेड होते थे. आई एम टॉकिंग ऑफ 15, ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 15 ईयर्स बैक. तो हम बोलते थे, सर आपका फेवरेट नंबर बताइए, और उस तारीख को हम SIP स्टार्ट करते हैं. तो आपका बर्थ डेट बताइए, सर आपका डेट 14 तारीख आपका बर्थ डेट, सर 14 की SIP लगा देते हैं. What I am trying to show here is, even now when we meet investors on one-to-one basis, कुछ लोग पूछते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं. आपको पैसे सचमुच बनाने SIP में, तो एक ट्रिक है, और ये इस रूम के बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है? कि कौन से तारीख को आपको SIP लगानी चाहिए जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा. एनी गेस? 25th. Okay, you are very close. Any other number? 18th. Okay. Last Thursday of the month. तो हर महीने का आपको थर्सडे देखना पड़ेगा. क्या है? Any number from the back? जिस दिन आपकी सैलरी आती हो. वेरी नाइस. एनीबडी फ्रॉम द बैक? एक्सपायरी डेट. एनी डेट. वंडरफुल. एंड दैट इज व्हाट इट इज. ओके. तो आप देखना, सबसे बेकार परफॉर्मेंस 4 तारीख की. अगर आपकी 4 तारीख की SIP जा रही है, क्विकली गेट इन टच विद योर PIFA members, get it changed. 4 is an unlucky number because this is again 2004 to 2024, 20 years of solid data. SIP done every day. आपकी return is 13.72. The best date is 17th. कल आपने मिस किया, आज 18 है. And then you have got 22, 23, 24. तो क्या करना चाहिए? कौन से तारीख को करना चाहिए? एनी डे. एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता. 13.72 हो या 13.80. मैंने इसको एक्सेल में डाल के देखा. मतलब 1 लाख डाल के देखते हैं 20 साल के लिए कितना फर्क पड़ता है. 18,000 का फर्क हुआ है 20 साल में. सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू आर डूइंग ऑन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड. अब ये मत बोलना सर मेरे को 29 को ही करना है. 28 दिन आपके पास दिया, आप बोलोगे वही 3 दिन चाहिए सर मेरे को, 31st ही अच्छा डे है मेरा.
शायद नहीं हो पाएगा. ऑल राइट, इज दिस क्लियर? यस और नो? नींद अच्छी आ रही है? अच्छा, चलिए. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डू वी स्टार्ट द एसआईपी? तो आप लोग सो रहे हो तो मैं बोला थोड़ा मेरी आवाज भी बदल देते हैं. आवाज नहीं है, साउंड नहीं है. हमेशा ये कहता हूं कि वक्त का मतलब होता है अब. प्यार करना है तो अब, माफी मांगना है तो अब, हाथ पकड़ना है तो अब. वहां पे साउंड नहीं है. वरना बरसों बाद मेरी तरह किसी पार्टी में अपने खोए हुए प्यार से माफी मांगते हुए नजर आओ. एक बार स्टार्ट करिए वापस. इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि वक्त का मतलब अच्छा, ये स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है. एक मिनट, लोडो चेंज इट टू 1 सेकंड. माफी मांगना है तो अब, इसको बंद कर, बंद कर, इसको बंद करने. पता नहीं आप लोग सुन पाए कि नहीं सुन पाए. ये अमिताभ की मूवी KANK, पता है कौन सी मूवी है? KANK. हाँ, उस मूवी का डायलॉग है. हाँ, KANK, कभी अलविदा ना कहना, उसका डायलॉग है कि कब स्टार्ट करें. स्क्रीन पे नहीं आ रहा शायद. आ गया, चलिए. आवाज आएगा क्या पता नहीं, आप लिप रीडिंग कर लेना. और जो ये गेस करेगा उसको प्राइज है. 7 करोड़ का सवाल है. वरना अभी आया. बरसों बाद मेरी तरह किसी पार्टी में हाँ, रीस्टार्ट करिए. इसीलिए मैं हमेशा यह कहता हूं कि वक्त का मतलब होता है अब. प्यार करना है तो अब, माफी मांगना है तो अब. अब एब्सोल्युटली. हाँ, किसके थ्रू? फीफा वाले बैठे हैं. ओके, so let's move ahead. So let's quickly take the example of Sita and Geeta. अब मुझे सच में पता नहीं था कि कौन सीता थी उस मूवी में, कौन गीता थी, तो मैंने डाल दिया. आई डोंट नो सही फोटो है कि उनके. ठीक है, कभी कभी देखो गेस भी सही निकल जाता है. सो दोनों जुड़वा बहनें थी उस मूवी में, यस और नो? हाँ, तो दोनों ने तय किया कि दोनों 30 साल के रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, 60 साल का इन्वेस्टमेंट करना है. सीता ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 5,000 रुपए हर महीने डालना स्टार्ट किया, अगले 30 साल तक कंटिन्यू करेगी. कुल मिला के 30 साल में इन्होंने 18 लाख रुपए निवेश किए, 12% का साल का रिटर्न बना म्यूचुअल फंड में, तो इनकी वैल्यू बनी 1 करोड़ 74 लाख. ओके, जुड़वा बहन गीता ने भी तय किया रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, लेकिन गीता बोली आज नहीं, बाद में. ठीक है, बाद में का फर्क क्या है? उन्होंने 40 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक वो भी निवेश करेंगी. उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20 साल का है, वो भी 5,000 रुपए लगाती है, बट बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट कम है, इट इज ओनली 12 lakhs. द वैल्यू ऑफ दिस कम्स टू 49. अब ध्यान से समझिएगा, 18 lakhs has become almost 1.74. कितना टाइम्स? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स. गीता के केस में 12 has become 49 4 times. This is the power of compounding. It is important to start अब.
वरना वही डायलॉग की तरह एक दिन आप भी पछताओगे। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। एसआईपी अच्छा है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रहा है मुझे। एसआईपी अच्छा है कि नहीं है? बेस्ट है। उससे भी बेस्ट मैं आपको बताता हूं जो दीपिका पादुकोण बता दिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये चुटकी कीमत क्या है मैं आपको बताता हूं। आप आपके एसआईपी को 10% से बढ़ा दीजिए हर साल, ठीक है? तो 10% ऑफ योर एसआईपी, अगर आपने आज 10,000 से स्टार्ट किया, अगले साल आपको कितने से करना है? 11,000। उसके अगले साल 12,100 एंड सो ऑन, राइट? तो एक चुटकी एसआईपी बढ़ाने से आप देखिए फर्क कितना पड़ता है। 10,000 रुपीज से आप स्टार्ट करोगे, 30 ईयर्स तक आप करोगे, सो दैट एट 12% बिकम्स क्लोज टू 1.9 CR। लेकिन अगर आप 10% से हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते हो, इट बिकम्स 4.27। सो एसआईपी इज गुड, एसआईपी टॉपअप इज बेटर। तो अगर आपने सिर्फ एसआईपी कर रखी है, आज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज गेट इट चेंज टू एसआईपी टॉपअप्स। तो इसमें आप परसेंटेज लगा सकते हो और यू कैन इंक्रीज इट बाय फिक्स्ड अमाउंट ऑल्सो, बट दिस इज अ सुपर फॉर्मूला बिकॉज समय के साथ हमारा इनकम बढ़ेगा। तो अगर आज 10,000 आपके लिए स्ट्रेच है एसआईपी में, 5 साल के बाद इस 10,000 की कोई कीमत नहीं है हमारे लिए। सो एज योर इनकम इंक्रीजेस, योर एसआईपी अमाउंट शुड ऑल्सो इंक्रीज। इससे होगा क्या कि आपका वेल्थ क्रिएशन फास्ट होगा, आप आपके आर्थिक लक्ष्य को जल्दी पा सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट दीपिका टेल्स अस। अब जब भी मैं इन्वेस्टर का सेशन करता हूं, यही सवाल आता है, सर बाजार बहुत ऊपर है, तो लेट अस वेट। कौन सा डायलॉग होगा आपके हिसाब से? बॉलीवुड की कौन सी डायलॉग इसके लिए फिट होगी? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। और डॉन का इंतजार 12 मुल्क की पुलिस कर रही है, मार्केट गिरने का इंतजार भी हम ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट फॉल को पकड़ना नामुमकिन है। किसी ने आज तक सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ है। लेट मी शो विद सम डेटा पॉइंट्स। अगर आपने 10 लाख रुपए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते 2005 में, दिस इज द वैल्यू एज ऑन 31 August 2024। अगर आपने पूरे पीरियड में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी 10 लाख की वैल्यू होती 1.5 CR। लेकिन आपने उस पूरे 20 साल में 5 दिन आपके छूट गए, विच आर द बेस्ट डेज। द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इज लो। वो 5 दिन मिस हो गए आपके, तो आपकी एक 1.5 की जगह कितने बन जाएगा? 98 lakhs। एंड व्हाट यू सी हियर इज एनुअलाइज्ड रिटर्न। सो नंबर को हमने एनुअलाइज्ड रिटर्न में कन्वर्ट किया है। इफ यू मिस 10 बेस्ट डेज इन द मार्केट इन 20 years, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधे से भी नीचे, लेस देन 50%। एंड दैट इज वाई डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, बिकॉज आप इंतजार करते हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूं जो 2020 से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने निवेश नहीं किया है, बिकॉज 4 साल में बाजार लगातार ऊपर ही जा रही है, उनको मौका ही नहीं मिला अंदर आने का। अब प्रॉब्लम डर है कि वो इस ऊपर वाले में ना आ जाए, फिर वही आएगा पुष्पा, I ate tears, losses. All right? अब ये डायलॉग भी बहुत फेमस है। Anybody can say this dialogue fast? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? वो क्या बोलता है ना? माँ है उसके पास भी, लेकिन माँ कौन सी है? मल्टी एसेट एलोकेशन। तो ये भी बताता है मेरे पास इतने सब चीजें हैं, डाइवर्सिफाइड है उसका भी इन्वेस्टमेंट। आपके पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करिए। तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, कमोडिटीज भी होना चाहिए। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू सी। मल्टी एसेट में हमने क्या किया है? 75% इज गोइंग इनटू इक्विटीज, 15 रुपीज इज गोइंग इनटू बॉन्ड्स एंड 10 रुपीज इज गोइंग इनटू कमोडिटीज। आप देखना
दिस इज अगेन 14 to 23 10 years डेटा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आप बोलोगे 1% डिफरेंस बहुत बड़ा है, यस आई एग्री, लेकिन चैलेंज क्या है कि जब बाजार नीचे आता है इक्विटी मार्केट, सेम पुष्पा 8 years, आप बाहर निकल जाते हो, कुछ कुछ होता है, फीलिंग आता है और आप बाहर निकल जाते हो। मल्टी एसेट के कारण होता क्या है, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज टू मच ऑन रिटर्न्स, बट इंपॉर्टेंटली आपका रिस्क कम हो जाता है। दैट इज वाई प्लीज फॉलो दिस माँ, ये माँ को अपने पास जरूर रखना, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये रिटायरमेंट के साथ भी कनेक्टेड है, बिकॉज नॉर्मली जैसे मयूख जी बता देते, रिटायरमेंट के बाद इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफ स्टाइल। ओके, बट आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग वेरी पावरफुल। SIP की पावर हम सब जानते हैं, और ये SIP का ताकत है कि आप 30 साल के लिए SIP करोगे तो इफ यू डू 5,000 रुपीज SIP दैट कम्स टू क्लोज टू 1.8 CR। अगर आप 20,000 की SIP करोगे फॉर 30 years इट कम्स टू 7 CR। इफ यू डू इट 30,000 इट बिकम्स 10.5 CR। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट या रिटायरमेंट होने वाला है, आपकी इनकम कम होगी या खत्म होगा, लेकिन आपके एक्सपेंस कंटिन्यू होंगे और आपको पोस्ट रिटायर्ड लाइफ के लिए पैसे चाहिए। उसके लिए तरीका क्या है, SWP। ओके, सो दिस इज द ताकत ऑफ SWP, दिस इज मंथली विड्रॉवल्स, ठीक है। आई विल गोइंग टू टेक 1 or 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। मान के चलिए आपने 5,000 की SIP की 30 साल के लिए, आपके पास कॉर्पस बना 1.76 CR। आप रिटायरमेंट के बाद उसको 10 साल में आप खपाना चाहते हो तो हर महीने आपको 2 लाख मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा और ज्यादा जीना चाहते हो, 30 साल तक जीना चाहते हो और रिटायरमेंट के बाद, विच इज अ रियलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस, you will get 1.16 every month, हाँ, प्लीज रिमेंबर, एवरी मंथ। पर अगर आपने 30,000 का SIP इन्वेस्टमेंट किया, 10 करोड़ 10.5 करोड़ हुआ आपका, और आप 30 साल तक भी जिंदा रहोगे, एवरी मंथ यू कैन विड्रॉ 7 लाख, ह्यूज अमाउंट। तो रिटायरमेंट के बाद आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, आप सत्संग में जा सकते हो। और मुझे याद नहीं लास्ट ईयर मैंने ये बताया था कि नहीं, सत्संग भी महंगे हुए। तो एक बाबा जी हैं जो रामायण की कथा 7 दिन की क्रूज में करते हैं। सो मुंबई से ले जाते हैं, सिंगापुर मलेशिया घुमा के वापस ले आते हैं। एंड व्हाट इज द फीस? तो अगर आप जहाज, तो 2 टाइप के रूम है उनके पास, एक है जो समुद्र फेसिंग रूम है तो 3 लाख रुपए है पर पर्सन। अगर आप जहाज फेसिंग लेना चाहते हो तो 2.5 लाख है। तो 2 लोग जाएंगे, हस्बैंड वाइफ टिपिकली सत्संग में जाएंगे तो 5 लाख 6 लाख का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट सत्संग एक जमाने में फ्री होता था, उसमें खाना भी फ्री मिलता था। अब इसके लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। सो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफ स्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट। SIP करो, उसके बाद SWP लेना स्टार्ट करो। ओके, व्हाट डज दिस शो? ये डायलॉग कोई बोल सकता है? जा सिमरन, इसका मतलब क्या हो गया? एंजॉय योर लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना क्या है, बस यही चीज आपको याद रखनी है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। कमिटमेंट क्या चाहिए आपके तरफ से? आपको इमरजेंसी कॉर्पस बनाना है। इमरजेंसी कॉर्पस क्या है? 6 months of your monthly expense should be parked in a very safe mutual fund, ताकि इमरजेंसी कोविड जैसे आए तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को टच करने की जरूरत नहीं है। इस कॉर्पस से आपका काम हो जाएगा। सो इमरजेंसी कॉर्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ यू ऑल्सो शुड हैव इनफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। When I say enough, it is dependent from person to person. Adequate life and health insurance is very important, and your commitment to do regular investments. अगर आपकी कमिटमेंट इस चारों में है, then आप इस गाने का मजा ले सकते हो। अगेन गाना आएगा कि नहीं पता नहीं, we'll have to see। आ गया।
जाना मौत आनी है आएगी एक दिन जान जानी है जाएगी एक दिन अरे मौत आनी है आएगी एक दिन जान जान ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल। हाँ जी, हाँ, इसको बोलते हैं दिल मांगे मोर। Okay, let me quickly, I'm falling short on time, so quickly I will wind it up. ठीक है, I wanted to cover a couple of more important points on what are the mistakes in investing. Sorry, I can continue. Okay, so I will take not more than 5-7 minutes max. ठीक है, couple of important points that I want to complete. मूवी शोले, दोनों दोस्त हैं, इनका काम क्या होता है मूवी में? चोरी करते हैं, राइट? सो बोथ ऑफ देम आर वरीड बिकॉज वो यंग है तो ये सब कर सकते हैं, उनको डर लगता है कि 60 साल में हम कहाँ भाग पाएंगे यार, तो रिटायरमेंट प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना, 10,000 रुपये हर महीने की SIP स्टार्ट करते हैं एंड दे आर बोथ 30 ईयर्स ओल्ड। दोनों ने SIP स्टार्ट की, अपने इन्वेस्टमेंट को 60 साल तक कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट, और रिटर्न्स 12% है। कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आती है। ट्विस्ट क्या आती है? इनका नाम क्या है? नहीं, वो ये नहीं पूछा मैंने, इनका नाम क्या है? वीरू ना? हाँ, तो वीरू को बसंती से प्यार हो जाता है और बसंती क्या चलाती है? टांगा। वो बोलती है कितने साल टांगा चलाऊंगी, शादी कर लेते हैं। शादी करके घर बसाना है, घर बसाना है तो वॉशिंग मशीन, AC, माइक्रोवेव ओवन सब लेना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? SIP स्टार्ट किया था ना रिटायरमेंट के लिए, उसी में से पैसे निकालते हैं। उसके बाद बोलती है टोंगा कितने साल चलाऊंगी, 2 व्हीलर दिला देना, तो 2 व्हीलर ले लेते हैं। पैसे कहाँ से आए? SIP को तोड़ के। उसके बाद बोलती है 2 व्हीलर में भी मजा नहीं आता, कितना धूप है, ओजोन लेयर लीक हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रही है, 4 व्हीलर खरीद देना। कहाँ से आए पैसे? स्विट्जरलैंड घूम के आना है। तो ऐसे करते करते 30 साल में वीरू जी ने क्या किया? 33 लाख रुपए निकाल दिए। एक साथ नहीं निकाले, थोड़े थोड़े निकाले। कब कब निकाले वो आपको टेबल में है। लेट अस सी उनके लाइफ में होता क्या है। जय ने निवेश किए थे, पैसे एक भी नहीं निकाले। कितने पैसे बने इनके पास? 3.25 करोड़। वीरू ने क्या किया? उसने भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया 30 साल तक, हर महीने 10,000 लगाते गया, लेकिन बीच बीच में बसंती की बातें सुनता गया, पैसे निकालता गया। कुल मिला के कितने निकाले? 33 lakhs इन 30 years। आपके हिसाब से इनकी वैल्यू कितनी होगी? 1.25 करोड़। ओके, एनी अदर नंबर फ्रॉम द बैक? 70 लाख। कितने का फर्क पड़ा? ऑलमोस्ट 2 करोड़। काफी बार हमें लगता है कि समुद्र से 2 लोटा पानी निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, अपने इन्वेस्टमेंट को फर्क पड़ता है। तो हम ये मत सोचना कि मैं तो 10,000 का ही विड्रॉवल कर रहा हूं, 50,000 ही निकाल रहा हूं, आपकी कंपाउंडिंग छूट जाएगी। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज पीपल स्टार्ट विड्रॉविंग मनी बिफोर देयर गोल इज रीच्ड। ओके, सेकेंड, प्यार में जुनून है पर दोस्ती में सुकून है। ड्रीम 11 म्यूचुअल फंड में कितने इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में? 5 करोड़। ड्रीम 11 में 20 करोड़। रमी सर्कल में 7 to 8 करोड़। ठीक है, और वही वापस शांत हो गए, तो मुझे लग रहा है लोग यहां पे भी हैं जो खेलते हैं ये। अच्छा, डीमैट अकाउंट्स इंडिया में कितने हैं अभी? 17 करोड़। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं जो वापस इन्होंने टच किया था, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग द लास्ट 4 years। मार्च 2020 इंडिया में डीमैट अकाउंट्स वर 4.1 CR। टुडे एज वी स्पीक वी हैव गॉट 17.1 CR डीमैट अकाउंट्स। पिछले 4-4.5 साल में दिस हैज मल्टीप्लाइड 4 times। ओके, एंड वेयर इज द मनी गोइंग? FNO में बहुत लोग पैसे ट्राई करना चाहते हैं। Data suggests from SEBI that 91%, in fact the data is updated, it is now 93% of individual traders have incurred loss in FNO. ये last 3 साल का data, I think the Mr. Dastu also shared that, right?
एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए ये है कि अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, 50% ऑफ द ट्रेडर्स है बिलोंग टू जस्ट 4 स्टेट्स, और उसमें भी महाराष्ट्र में 22% है। आई डोंट नो पुणे में कितने, कोथरूड में कितने हैं, और बाल शिक्षण मंदिर में कितने बैठे हैं। Importantly and interesting, the worrying factor is young population is getting into this. 4 out of 10 traders in FNO were aged below 30 years. And those young traders में से 93% have made losses. Okay? So I was doing a session similarly, पूरा generation was millennial and Gen Z population था। यही सवाल आया मेरे पास कि सर म्यूचुअल फंड तो अच्छा है लेकिन वो भी तो बताओ, शॉर्ट टर्म वाला कुछ फटाफट वाला पैसा। तो मैंने उसको बताया, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे कबर है। तो उसने बोला सर इतने लोग पैसे बना रहे हैं, बोला पैसे कोई नहीं बना रहा है। उसमें गाने में आगे क्या आता है, नहीं वो है ना, वो जो लंबे हैं मेरे हाथ इतने, क्या है वो, उसी गाने में आता है ना, हाँ, बच ना सका कोई आए इतने, लंबे हैं मेरे लॉस इतने। अब लॉस में आपको बताना चाहता हूँ, ऑल दीज ट्रेडर्स द लास्ट 3 years एवरेज लॉस इज 1.8 लाख, 2 लाख रुपीज इज द एवरेज लॉस मेड बाय एफएनओ ट्रेडर्स। मतलब 93% पीपल ने 2 लाख ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में गवाया है इन एफएनओ। ओनली 1% पीपल हैव मेड मनी इन एफएनओ एंड द इनकम इज मोर देन 1 lakh in 3 years. So don't try all this, okay? Finally, this is my final slide. बाबूराव का स्टाइल है तो अपना भी एक स्टाइल होना चाहिए। अपना स्टाइल क्या है कि इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क एपिटाइट, डोंट फॉलो अर्ड मेंटालिटी, दूसरों की कॉपी मत करो, इन्वेस्ट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स, बी सेल्फिश, डोंट कॉपी अदर्स इन्वेस्टमेंट, ओके? दिस शुड बी योर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट? सो बिफोर आई कंक्लूड, चलते चलते सर एक गाना गा दीजिए सर वापस। चलते चलते मेरे ये सीख याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और पीफा वालों के लिए एक स्पेशल स्लाइड है, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। थैंक यू सो मच।